दिल्ली का प्रतिबिंब के संवाददाता पहुंचे मशहूर आज़ाद मार्केट चौक पर। आपको बता दें कि लगभग 1.5 महीने से यहां की रोड खराब है। बारिश होने के बाद तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि हमने निगम में वोट दिया है, हमने दिल्ली सरकार को वोट दिया है, मगर अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल की ही ये लाइव वीडियो है, देखें। कहीं स्कूटर गिरा हुआ है तो कहीं ई रिक्शा। वहाँ के लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था इलेक्शन के समय सभी नेता पहुँचते हैं, मगर बारिश के समय में कोई नेता यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। और क्या कुछ कहना था उनका, आइए सुनते हैं। हाँ जी, आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? हम तो बाई बर्थ यहीं रह रहे हैं, हमारे को 100 साल हो गए यहीं रह रहे हैं। लेकिन जब से ये केजरीवाल सरकार आई है, इन्होंने पूरी दिल्ली का सड़कों का सत्यानाश कर दिया है। कोई काम नहीं होता है, PWD के अंडर में आता है। यहाँ लोगों की गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, लेडीज़ जो हैं उनकी चप्पलें टूटती हैं, किसी के घुटने टूट रहे हैं। हमारा जो MLA है वो नाकारा बदकारा है, सोमदत्त, वो सिर्फ पैसे कमाने में लगा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा। पूरा ये हाल देख लो यहाँ का, आगे बागा इंदिराओं का हाल देख लो। ये पिछले किसी ने अभी तक कोई कंप्लेंट दी है किसी आला अधिकारी को, प्रशासन के किसी अधिकारी? कंप्लेंट का तो मतलब ये है कि यहाँ से LG साहब गुजरते हैं, ये नेशनल हाईवे है, हरियाणा को भी जोड़ता है। सारे बड़े बड़े ऑफिसर गुजरते हैं, क्या वो अंधे हो गए, उनको नज़र नहीं आ रहा? सारा काम पब्लिक के ऊपर ही है। सिर्फ वो वोट लेना और नोट कमाने जानते हैं। जो सामने हो रहा है उसको देखना नहीं जानते। जब हम कंप्लेंट करेंगे, कंप्लेंट भी अगर हम कर दें तो कंप्लेंट के बाद क्या गारंटी है सही हो जाएगा? उन्हें खुद देखना चाहिए कि पब्लिक कितना परेशान हो रही है। अच्छा, आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से कितनी बारी कंप्लेंट दी जाती? इलाके के लोगों ने अनेक बार, सोमदत्त यहीं पीछे रहते हैं, अनेक बार कहा है, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रही थी। वो उन्हें चाहिए, अब दिल्ली का तो नाश कर दिया, वो अब कॉरपोरेशन का नाश करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल नाश कर रखा है, कुछ भी काम नहीं कर राज़ी नहीं है। कौन सी ईमानदार सरकार, किसकी ईमानदार सरकार? सारे चोर हैं, कोई काम नहीं करता। हाँ जी, आप बताइए कि कितने सालों से ये जर्जर हालत यहाँ पर बनी हुई है? ये सर, ये कम से कम ये तो काफ़ी सालों से चल रही है यहाँ पे ये हालत। सीधी बात है, BJP हो, कांग्रेस हो और आम आदमी पार्टी हो, सब चोर हैं साले, सब चोर हैं, एक नंबर के डकैत हैं। क्या यहाँ पे कोई एक्सीडेंट भी होते हैं इसकी वजह से? क्यों नहीं होते? देखो ना आप क्या हाल है यहाँ पर, क्या हाल है, देखो आप खुद चोर हैं। और क्या, खुद चोर हैं, देख लो आप क्या हालत है यहाँ पर। अच्छा, प्रशासन के आला अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे जिसकी वजह से आपको इतनी दिक्कत होती है? अब क्या कहें, कुछ कोई कराने वाला है नहीं यहाँ पे, कोई कराने वाला है नहीं। क्या कहेंगे, लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, तो चल रही है गाड़ी बस। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर, एक बारी मैं गाड़ियाँ दिखाने, किस तरीके से हिचकोले मारते हुए गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही है। ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको कि जो गाड़ियाँ हैं इतने हिचकोले मारकर गुजर रही है कि शायद यात्री जो है अपने आप को एक अच्छा फील नहीं कर रहा होगा। क्योंकि लगातार जो ये तस्वीरें हैं, ये दिल्ली के आज़ाद मार्केट से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों की क्या हालत है। हालात जो है लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सड़कों की जो जर्जर हालात हैं वो लगातार जस के तस बने हुए हैं। दिल्ली के CM, LG और तमाम आला अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन ये सड़क जो है ऐसी हालत में लगातार ऐसी ही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, सच्चाई की तह तक भी जाने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, आप यहाँ पर रहते हैं, कितनी बार गुजरते हैं, क्या कुछ देखते हैं यहाँ पर, क्या एक्सीडेंट भी होते हैं? इतना बुरा हाल हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा जो आज ये हाल हो रहा है। और किसी के, केजरीवाल सरकार कहती है कि MCD करेगी, MCD कहती है केजरीवाल करेंगे। परेशानी हम लोगों को हो रही है। हम आम लोग इसे कहते हैं, यहाँ खड़े होकर पानी जब भरा होता है यहाँ पर, हम लोग रास्ता खुलवा रहे हैं यहाँ के लिए। किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही कि यहाँ पर इतने हादसे हो रहे हैं, इतनी परेशानी हो रही है, मगर हम लोग रहे हैं यहाँ पर। रोज़ यहाँ पर बैटरी रिक्शे वाले, ऑटो वाले वो आ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं यहाँ गड्ढे कितने हैं और वो रोज़ गिर रहे हैं, यहाँ पर चोटें लग रही हैं। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बस जब चुनाव का टाइम आता है कि जी हम रोड बना के देंगे, हम सब कुछ बना के देंगे, जब वो कौन बनाएगा? अच्छा, अभी आने वाले चुनावों के अंदर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव को लेकर किस तरह की सोच समझ के इसे कहते हैं कि देंगे। अब इनको फ़ोन करा, हमारे यहाँ के जो क्या कहते हैं काउंसलर साहब हैं, वो कह रहे थे मेरी जिम्मेदारी नहीं है इसकी, वोट हमने आपको दिया था। वो कहते हैं कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है फिर? वोट लेने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। अच्छा, कोई आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट दी गई है? कि कंप्लेंट क्या, हम जाहिर सी बात है, हमने वोट दिया है, अपने काउंसलर को वोट दिया है, अपने पार्षद को दिया है, हम उनको फ़ोन करते हैं, हमारे और लोग फ़ोन करते हैं,
उनको कोई जवाब नहीं मिलता, उनको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। भाई ये होता है कि जी उसकी जिम्मेदारी, परेशानी हमारी, वोट दोनों ले जाओ आप। यहाँ पर इतने हादसे हुए हैं कि आप यहाँ का लोगों ने मजाक बना दिया कि यहाँ पर जाना नहीं है आज़ाद मार्केट के अंदर, इतनी हालत बुरी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली के अंदर हालात ऐसे हैं, तो बाकी बाहरी राज्यों के हालात किस तरीके से होंगे। दिल्ली के सीएम, दिल्ली के एलजी इस रोड से होकर गुजरते हैं, लेकिन ये सड़क है वो लगातार इसी हालत में काफ़ी समय से इसी तरीके से काफ़ी समय से है, लेकिन जो हालात है वो लगातार इसी तरीके से बने हुए हैं। और भी कुछ लोग हैं, कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, आप एक बार आप बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ देखते हैं जब बारिश आती है, मानसून का वक्त चल रहा है, जल भराव भी होता होगा, और जल भराव के अंदर ये खड्डे तो बिल्कुल नहीं दिखते होंगे, लेकिन जब वाहन चालक एकदम से जाता होगा तो कहीं ना कहीं हादसों का डर जरूर सताता होगा। एक दिन में कम से कम 15-20 हादसे होते हैं, कई सारे गिर चुके अब तक यहाँ पर, और गड्ढे कोई नहीं भर रहा है। ये जो मलबा आया है लोगों ने अपने घरों से भरा है, कोई सरकारी आदमी आज तक नहीं आया। 5 साल होगा यहाँ पर, 5 साल में आज तक सड़क का एक काम नहीं करा इन्होंने यहाँ पर। तो इस बारी चुनाव के अंदर निगम के चुनाव भी आने वाले हैं, क्या कुछ सोच समझकर वोट देंगे या फिर क्या करेंगे? चुनाव में एमसीडी है, एमसीडी इससे पहले भी बीजेपी थी, अब भी बीजेपी है, और अब इसको न दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि नहीं दे रहा कि कुछ भी नहीं कर रहा। अब आ रही है इलेक्शन, जब भी काम नहीं कर रहा है, 5 सालों में कुछ भी नहीं करा इन्होंने। तो देख सकते हैं कि जो विकास के नाम पर वोट लिए जाते हैं, तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, वो वादे कितने सच साबित होते हैं इन दुकानदारों से ही साफ तौर पर बयां कर सकते हैं। हाँ जी, आप यहाँ पर दुकान चलाते हैं, काफ़ी समय से देखते भी होंगे आते जाते गुजरते हुए, क्या कुछ माहौल देखते हैं? भाई यहाँ पर हमने ये देखा है कि यहाँ रिक्शे पलट गए, सवारी वाले रिक्शे पलटे हैं, बैटरी वाले रिक्शे पलटे हैं, और यहाँ पे मतलब हम दुकानदारों को खड़ा होना पड़ा, लोगों को बताना पड़ा कि भाई यहाँ गड्ढा है और इस गड्ढे से बचाते हुए निकलो। तो कई बार यहाँ पर सवारी वाले रिक्शे पलटे, बेल ठेले पलटे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बारिश होने के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे के बाद जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्शे और स्कूटर तमाम चीज़ें पलटी रहती हैं, और सवारी वाले रिक्शे बहुत ज़्यादा पलटते हैं। तो हम दिल्ली सरकार से निवेदन करते हैं ये सड़क बनवाएं, ताकि ये बारिश के अंदर गड्ढे होकर गाड़ियाँ न पलटे। हमने सारे दिन यही देखा है, करीब दिन भर में 8-10 रिक्शे पलटते रहे। ये जब भी बारिश हुई है यहाँ पे दिक्कत आती है।